So I'm discussing one more point with all of you before we proceed further. भाई देखो ऐसा है कि ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि भाई हमेशा स्टॉक मार्केट का जो ट्रांजैक्शंस होता है वो हमेशा सबको अट्रैक्ट करता है. तो व्हेन आई वाज डूइंग आर्टिकलशिप तो मुझे भी अट्रैक्ट करता था स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शंस. सो इवन आई हैड सम इंक्लिनेशन टू मेक इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट. तो तभी हमारा तो 300 रुपीज का स्टाइपेंड होता था द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग आर्टिकलशिप. तो आर्टिकलशिप में से थोड़े बहुत पैसे बचा के आई वाज इंटरेस्टेड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट. तो मेरे पास थोड़े पैसे थे. फिर मेरे जो ऑफिस में जो सीनियर आर्टिकल थे मेरे मिहिर भाई करके, सो आई वाज रेजिंग अ फ्यू क्वेश्चंस टू माय सीनियर आर्टिकल मिहिर भाई कि मिहिर भाई स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करने का, कैसे कोई शेयर खरीदने का, कैसे कोई शेयर बेचने का. रिलायंस का बहुत नाम सुना है तो रिलायंस का शेयर कैसे खरीदने का बेचने का. लाइक दैट आई हैड अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क हिम. तो मीर भाई थोड़ा लाइक मुझसे थक गए, कंटाल गए, तो उन्होंने मुझे स्टॉक ब्रोकर का नंबर दे दिया. एंड ही टोल्ड मी दैट समोली यू डू वन थिंग, यू टॉक टू हिम डायरेक्टली, ही विल गाइड यू बिकॉज़ ही विल बी इंटरेस्टेड इन हिज बिजनेस आल्सो. तो मंडे सुबह मैंने उनको कॉल किया, जो ब्रोकर था उनको, और मैंने फोन करके उनको ये पूछा कि रिलायंस का प्राइस क्या है. मंडे सुबह मैंने फोन करके उनको ये पूछा अप्रॉक्सीमेटली 10:30 बजे को कि रिलायंस का प्राइस क्या है. तो वो बहुत जल्दी में था, तो उन्होंने बोला कि रिलायंस का प्राइस है 602 रुपीस फॉर रिलायंस. ऐसा उन्होंने बोला और उन्होंने फोन रख दिया. एक्चुअली मैंने जब फोन किया ना तभी मेरे को ऐसा था कि मेरे को एक ही प्राइस मिलेगा, पर उन्होंने मेरे को 2 प्राइस दे दिए. आई वांट एनी ऑफ यू टू टेल मी ये जो 2 प्राइसेस मुझे जो ब्रोकर ने दिए हैं वो कैसे दिए मेरे को. चलो लेट अस सी दैट ये 2 प्राइसेस का मतलब क्या होता है, वो अभी हम लोग सबसे पहले समझते हैं. सी फ्रेंड्स, ओवर हियर मेरे ब्रोकर ने मुझे ऐसा बोला that if at all you have given a call to me to purchase security, then you can purchase at the rate of ₹602, and you have given a call to me to sell security, then you can sell at the rate of ₹600. इसका मतलब ऐसा होता है at one point of time ये जो 2 प्राइसेस मेरे ब्रोकर ने मुझे दिया वो मुझे ऐसा बोलना चाहता है that higher is the price at which immediately you can buy it and lower is the price at which immediately you can sell it. इसका मतलब ऐसा होता है. Yeah, considering the queries which I am receiving, I am giving some further explanation to you. See, basically यहाँ पे हमको कुछ ऐसा समझना होता है. Listen carefully. Let us say that अभी सुबह के 10 बजे हैं और एक सम का एक ट्रेडर है ना, उसको ये सिक्योरिटी खरीदना है. He wants to buy the security. और उसने अपने टर्मिनल से ऐसा डाला होगा that 600 is the price at which I want to buy the security. ए नाम का जो ट्रेडर है ना उसको सिक्योरिटी सेल करना है और उसने अपने टर्मिनल से ऐसा डाला होगा that 602 is the price at which I want to sell security. ऐसा करके एक्स को ये सिक्योरिटी खरीदना है कितने में, 600 में, और ए को ये सिक्योरिटी बेचना है कितने में, 602 में. और ये 2 प्राइसेस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं. लिसन केयरफुली फर्दर. At this point of time 10 बजे अगर मैं मार्केट में और देखूंगा ना, then in that case apart from Mr. A there will be other traders who want to sell the security. जैसे कि A है, B है, C है, D है, इन सब इन्वेस्टर को सेल करना है.
ए को सेल करना है 602 में, बी को सेल करना है 602 रुपये 15 पैसे में, सी को सेल करना है 602 रुपये 30 पैसे में, डी को सेल करना है 603 रुपये में, ऐसा करके जो सारे ट्रेडर्स को सेल करना है उसमें से जो ट्रेडर को सबसे कम प्राइस पे सेल करना होता है वो प्राइस टर्मिनल पे डिस्प्ले होता है एक्स। और उसके अलावा देयर आर अदर बायर्स आल्सो इन द मार्केट हु वांट टू पे द प्राइस टू बाय द अंडरलाइंग एसेट, यानी कि यहाँ पे सिक्योरिटी पर जिसका प्राइस सबसे ज्यादा होगा ना उसका प्राइस मार्केट में डिस्प्ले होता है। तो आप देखोगे ना तो एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, पी होगा, ये सब इन्वेस्टर्स को खरीदना है। एक्स को खरीदना है 600 में, वाई को खरीदना है 599.95 में, जेड को खरीदना है 599.50 में, पी को खरीदना है 599.45 में, ऐसा करके। तो जो सारे ट्रेडर्स को खरीदना है उसमें जैसे जैसे लाइक यू आर रेडी टू पे मोर प्राइस, आपका प्राइस कोटेशन आगे दैट इज आगे आएगा। और जैसे जैसे आपको ये सिक्योरिटी सेल करना है एंड यू वांट टू सेल एट अ लोअर प्राइस तो आपका कोटेशन आगे आएगा। इस हिसाब से एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये सिचुएशन होता है। नाउ व्हाट हैपेंस एट से, लिसन केयरफुली, समझो कि 10:01 पे ए ऐसा सोचता है that instead of 602 let me sell the security at 601, तो वो अपने टर्मिनल से डालेगा 601, तो ऐसा डिस्प्ले आएगा। थोड़ी देर के बाद मिस्टर एक्स को लगता है कि चलो भाई लेट मी पे सम मोर प्राइस फॉर द सिक्योरिटी, और वो ऐसा सोचता है लेट मी पे 600.5, तो 600.50/601 ऐसा डिस्प्ले आएगा। यानी ये क्या एक दूसरे के साथ वो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं। सपोज कि थोड़ी देर के बाद मिस्टर एक्स को लग रहा है कि चलो लेट मी बाय द सिक्योरिटी एट 601, तो वो अपने टर्मिनल से डालेगा 601। मिस्टर एक्स को फॉर एग्जाम्पल 60 शेयर्स खरीदना है और ए को फॉर एग्जाम्पल 20 शेयर्स बेचना है। तो 60 और 20 दोनों में से कम क्या है 20, तो 20 शेयर्स के लिए दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। कौन सी प्राइस पे होगा, 601 की प्राइस के ऊपर दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, 20 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, ऐसा हम लोग समझते हैं। Now what happens at say, listen carefully, further that is what will happen, जैसे मैंने आपको बोला let's say 20 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो 602 के बाद मैंने नेक्स्ट जो बेस्ट प्राइस रखा था फॉर एग्जांपल वो मैंने रखा था फॉर एग्जांपल 602.10 फॉर एग्जांपल, तो वो प्राइस और 601 ऐसा कोटेशन हमको मार्केट में दिखेगा। This kind of quotation will be there in the market. अभी मैं वापस जाता हूं, कितने बजे पता है फ्रेंड्स, 10 बजे वापस जाता हूं मैं। मैंने आपको तभी क्या बोला था वो मैं आपको याद करवाता हूं। मैंने आपको ऐसा बोला था कि 602 का प्राइस चल रहा है, यू मेक अ कॉल एंड यू आस्क द ब्रोकर व्हाट इज द प्राइस, तो उसने क्या बोला मेरे को कि मौलिन इफ एट ऑल यू वांट टू परचेस you can purchase at the rate of 602. Why? Because immediately there is somebody who is ready to sell to you. And if at all you want to sell, you can sell at the rate of 600. Why? Because somebody is ready to purchase at the rate of 600 right now in the market. So we have to understand that say when these two prices are there in the market, तो ये दो prices का मतलब क्या है, ये दो prices का मतलब ये है that higher is the price at which you can buy the underlying asset and lower is the price at which you can sell the underlying asset. इसका मतलब ये होता है। Let us see the next question.
Share price of the Reliance Industries Limited is as under: 1002 rupees for Reliance. What amount any investor will get by selling a share? That is the question. Chalo, write an answer. Rupees 1000. What amount he has to pay for one share? Rupees 1002. Write down a note for the answer. Whenever two prices are prevailing, comma, one is the price to purchase underlying asset, that is security, in this example, and other is to sell underlying asset. That is Reliance Security. Full stop. With paragraph write down, we understand that higher is the price at which immediately we can purchase security, that is rupees 1002, and at lower price it can be sold at the rate of rupees 1000.